पाइथन एंड एसक्यूएल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस पाइथन एसक्यूएल में जारी रखेंगे क्योंकि हमारा सारा सेगमेंट कंप्लीट कर लिया था हमने। सो लेट्स जंप टू द मोर प्रैक्टिस सेशन। तो आप लोग भी हैकर रैंक ओपन कर लेना एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लिटिल बिट हायर चैलेंजेस एक्चुअली। लाइक लास्ट क्लास में हमने हायर चैलेंजेस एक्सेप्ट करा था एंड उसके अकॉर्डिंग चीजें करा था। सो इस क्लास में भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, all right, so let me log in first. Okay, so we were practicing SQL problems और वहां पे occupations वाला हमने सॉल्व करा था। आई थिंक सबमिट नहीं करा था यार, गड़बड़ कर दी थी। लेट मी चेक आउट फॉर सबमिशंस। ओके, ऑलराइट, कोई नहीं। ये चीज तो हमने सॉल्व कर लिया था, बस इसका सबमिशन नहीं करा था, यही एक प्रॉब्लम रह गया था। कोई नहीं, इसको बाद में सबमिट कर लेंगे। एंड नाउ लेट मी जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एसक्यूएल बेसिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यस, we have solved all the questions from basics. Yes, that's great. इसके अलावा हमने एसक्यूएल इंटरमीडिएट में क्या क्या कंप्लीट करा, क्या क्या पेंडिंग है, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक इसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, राइट? ओके, लेट्स सी, लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। देखो, जस्ट 1 second गाइस, आई नीड टू प्लग इन द लैपटॉप, अदरवाइज विल बी इन ट्रबल। Sorry. So let's see. Here you have a question for finding new companies. Okay, Amber's conglomerate corporation just acquired some new companies. Each of the company follow this hierarchy. They have founders, then they have lead manager, then senior manager, then manager, and after that employee. Given the table schema below, write a query to print the company code, founder name, total number of lead managers, total number of senior managers, total number of managers, and total number of employees. Order your output by sending company code. All right, आपको क्या डिस्प्ले करना है? आपको कंपनी कोड, ठीक है, फिर उसके अंदर फाउंडर का नेम उस कंपनी का, ठीक है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ लीड मैनेजर्स आपको दिखाने, नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर, एंड देन टोटल नंबर ऑफ मैनेजर, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। और एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइक आपको आउटपुट को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है कंपनी कोड का, ठीक है। द टेबल में कंटेन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ऑल राइट। द कंपनी कोड इज अ स्ट्रिंग सो दैट सॉर्टिंग शुड नॉट बी न्यूमेरिक। ओके, फॉर एग्जांपल if the company codes are this, then ascending will be this. Okay, ठीक है। The following table contains company data. company data में क्या है? company code and founder का details. all right, फिर सेकेंड वाले में है लीड मैनेजर का कोड, कंपनी कोड, ठीक है, फिर सीनियर मैनेजर का कोड, लीड मैनेजर का कोड एंड कंपनी कोड चलेगा। ऑल राइट, सो बहुत सारे फॉरेन की वाला यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कैसे इसका क्वेरी लिखेंगे? लेट्स सी। क्या करना होगा? यहाँ पे आपको मल्टीपल टेबल्स को मर्ज करते हुए डेटा को सेलेक्ट करना होगा, राइट? मेरी वॉइस सबको आ रही है, नहीं आ रही है, ये बताओ। यस सर। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स ज्वाइन ईच एंड एवरीवन। और यहाँ पे ना एलियास का यूज करेंगे हम लोग। एलियास किसको बोलते हैं? जो हम लोग एक रीनेम करते हैं ना, लॉन्गर टेबल नेम्स को शॉर्ट नेम देते हैं, सो दैट कि लाइक हमारे लिए आसान हो जाए। तो देखो क्या क्या हमें डिस्प्ले करना, पहले ये समझते हैं। तो वी विल बी सेलेक्टिंग कंपनी कोड
तो पहला वाला जो टेबल है ना कंपनी का, जिसमें कंपनी कोड एज वेल एज फाउंडर का नेम मेंशन है, उस वाले टेबल में से, कंपनी कोड वाले टेबल में से उसको नोटेशन देंगे हम सी का, सी डॉट कंपनी कोड। इसके बाद हमें डिस्प्ले करना क्या, फाउंडर का नेम, सो सी डॉट फाउंडर कॉमा। अब जो है हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना काउंट ऑफ, और हमें बताया गया कि डुप्लीकेट्स वैल्यू है, राइट। और हमें दिखाना क्या क्या, तो हमें दिखाना है लाइक काउंट फॉर, फाउंडर का नेम हो गया, नंबर ऑफ लीड मैनेजर्स, राइट। तो काउंट फॉर डिस्टिंक्ट एल डॉट लीड मैनेजर, उसके टेबल को हम दे रहे हैं नेम एल लीड मैनेजर। देन फिर हमें चाहिए काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ठीक है ना, इसको भी स्मॉल में रख लो यार, ये कैपिटल में अच्छा नहीं लग रहा। काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा लीड मैनेजर के बाद क्या, सीनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर के लिए टेबल का नेम एस दे रहा हूँ, सीनियर मैनेजर कॉमा, फिर आएगा क्या, मैनेजर, राइट। सो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट, अब यहाँ पे मैनेजर के लिए मैं दे रहा हूँ एम डॉट मैनेजर कॉमा, एम्प्लॉय के लिए ई यूज कर लेंगे, राइट। तो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट डॉट एम्प्लॉय। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद हमें सारे टेबल्स को ज्वाइन करने होंगे, तो जो फॉरेन कीज हैं उसके बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा टेबल पकड़ना है, तो ज्वाइन करना है कंपनी टेबल में। सो वी आर गोइंग टू पुट कंपनी टेबल एट फर्स्ट, देन कंपनी एज सी लिखो या फिर डायरेक्टली सी लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद हम करेंगे सबसे पहला चीज ज्वाइन, किसको, लीड मैनेजर वाला टेबल को, जिसको क्या देंगे नोटेशन एल। ऑन, ऑन पे फिर किस फील्ड पे के बेसिस पे कंबाइन कर रहे हैं वो देना होता है, राइट। तो हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं कि भाई साहब जहां पे सी डॉट कंपनी कोड इक्वल हो एल वाले कॉलम के अंदर कंपनी कोड के बराबर, ठीक है। चलो आपका लीड मैनेजर वाला ज्वाइन हो गया। इसके बाद हमें ज्वाइन करना है सीनियर मैनेजर वाला, तो ज्वाइन सीनियर मैनेजर एस, राइट। ऑन सेम चीज, कैसे, तो एस डॉट कंपनी कोड, या फिर एक तरीके से कर लो एल डॉट कंपनी कोड, यहाँ पे एल डॉट कंपनी कोड, एल डॉट लीड मैनेजर कोड से ज्वाइन करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एल डॉट लीड मैनेजर कोड, और ये इक्वल होना चाहिए किसके अंदर, एस डॉट लीड मैनेजर कोड। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। फिर ज्वाइन करेंगे किसको, मैनेजर को, किस पे, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा एम डॉट, नहीं एम के पहले आ जाएगा ये सीनियर मैनेजर वाला, तो एस डॉट, या फिर एम डॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलेगा कुछ भी, एम डॉट सीनियर मैनेजर कोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस डॉट सीनियर मैनेजर कोड। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। और लास्ट में किसको ज्वाइन कर देंगे, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ई ऑन ई डॉट मैनेजर कोड विच इज इक्वल टू किसका,
m डॉट मैनेजर कोड। और लास्ट में क्या करना है आपको, ग्रुप बाय कर लो, किसके बेसिस पे, कंपनी आईडी के बेसिस पे, या कंपनी कोड है ना यहाँ पे, कंपनी कोड के बेसिस पे, सो दैट कि लाइक हमारा आसान हो जाए चीज़ों को मर्ज करने में। एंड देन उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि फाउंडर के बेसिस पे कर लो, है ना, दोनों के साथ, सो दैट कि लाइक हमारे पास डुप्लीकेट्स वाला जो सेगमेंट है वो हमें काउंट करने में आसानी हो जाए। एंड देन ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे रखना है, कंपनी कोड के बेसिस पे, तो सी डॉट कंपनी, लेट्स ट्राई टू रन। अच्छा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपत्ति तो बताओ। आई होप किसी जगह मैंने टाइपिंग मिस्टेक ना करा हो, अदरवाइज एरर्स आएंगे। लेट्स सी, कुछ ज़्यादा ज्वाइंट्स लग गए इसलिए देख लो कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो इसी को फिर बोलते हैं एसक्यूएल ऑप्टिमाइज, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, और इस क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप, ठीक है ना, ताकि ये जो टाइम लग रहा है ना इतना प्रोसेस करने में, ये टाइम ना लगे। क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो मल्टीपल टेबल्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 टेबल आप ज्वाइन कर, 5 टेबल एक्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो मैंने कर ही दिया मिस्टेक, क्या है, कंपनी सी ज्वाइन लीड मैनेजर के, कोई बता सकता है क्या गलती करा, यहाँ पे फ्रॉम लिखना था, फॉर्म लिख दिया था मैंने। फाइनल आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिखाना है शायद। नहीं, ये तो लाइक वो टेबल का, इसमें तो कंपनी कोड स्टोर करने का कोई सेंस बनता नहीं है वैसे, इसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके रखा जा सकता था। अब कहाँ पे अननोन कॉलम, एल डॉट लीड मैनेजर इन फील्ड लिस्ट, एक सेकेंड, एल डॉट लीड मैनेजर मैंने कहाँ पे यूज करा है, ओके सॉरी, मैंने गड़बड़ ये करा ना, यहाँ पे जो हो जाएगा एल डॉट लीड मैनेजर कोड हो जाएगा, सीनियर मैनेजर का भी कोड रहेगा, एंड देन मैनेजर का भी कोड रहेगा यार, एम्प्लॉय का तो कोड है ही, ये गड़बड़ करा था। आई थिंक ज्वाइनिंग अब सही से हो रहा है, बस कॉलम डिस्प्ले करने में वो गड़बड़ हुआ था, अब ये सही से चल जाएगा, जस्ट और कोई टाइपिंग मिस्टेक ना रहा हो। इस प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बताओ, जब तक ये रन हो रहा है तब तक। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं लाइक उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखो इसको रीडेबल फॉर्मेट में ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। चलो आउटपुट तो सही आ गया, बट इसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाते हैं, तब तक सबमिट होता रहेगा जब तक मैं इसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाता हूँ। एसक्यूएल फॉर्मेटर ऑनलाइन, देखो इसको ना काफी सही तरीके से आप लिख सकते हो, MS SQL के जगह पे नहीं, माई SQL है, ठीक है। फॉर्मेट करो, देखो तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दिख रहा है। तो ये काफी सही है, रीडेबल फॉर्मेट है, और इसी तरीके से लिखना चाहिए। मैं भी सजेस्ट यही करूंगा कि आप इस तरीके से लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कौन सा पढ़ने में आसानी है, अभी वाला या पहले वाला, ये बताओ। विच इज मोर रीडेबल, ये बताओ, अभी वाला ज्यादा रीडेबल है या पहले वाला। अभी वाला सर।
तो यही चीज है। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैलेंज। और अगला चैलेंज है हमारे पास। ओके, यू डिड such a great job helping Julia and her last coding contest challenge that she wants you to work on this one too. Okay, the total score of a hacker is the sum of the maximum scores for all of the challenges. Okay, मल्टीपल चैलेंज में हैकर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके बेसिस पे लाइक आप वहाँ पे जो टोटल स्कोर होगा हैकर का, वो हर चैलेंज का मैक्सिमम स्कोर जो आया होगा वो रहेगा। ठीक है, राइट ए क्वेरी टू प्रिंट द हैकर आईडी, नेम एंड टोटल स्कोर ऑफ द हैकर्स ऑर्डर्ड बाय डिसेंडिंग स्कोर। इफ मोर देन one hacker achieved the same total score, then sort the result by ascending hacker ID. All right. Exclude all hackers with a total score of 0 from your list. All right. I think ये वाला करा है हमने। Let me check कि इसका सबमिशन है या नहीं है। अच्छा, नहीं करा अभी, कोई बात नहीं। बेसिक ज्वाइन का क्वेश्चन बचा हुआ रह गया था। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। चल कोई बात नहीं, करते हैं इसको फिक्स। देखो यार, इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे ना दो चीज आपको दी गई है, दो टेबल है। पहला टेबल है सबमिशन का, जहाँ पे आपको सबमिशन आईडी, हैकर आईडी, चैलेंज आईडी मिलेगा और उसका स्कोर मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि हर चैलेंज आईडी का, हर हैकर आईडी के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंसीडर करना और उसको सम करते जाना है फॉर ऑल द चैलेंज। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा टोटल स्कोर ऑफ द हैकर। ठीक है, और जो भी आप टोटल स्कोर निकालो उसको हैकर आईडी के बेसिस पे, सॉरी नंबर के बेसिस पे आप उसको सॉर्ट करोगे। और जब दो हैकर का सेम स्कोर आ जाएगा तो आप उसको हैकर आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करोगे। और बाई एनी चांस अगर किसी हैकर का स्कोर 0 है तो आप उसको लिस्ट में नहीं दिखाओगे। ठीक है, ये है आपका ओवरऑल चैलेंज। ये तो बेसिक ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। लेट्स डू दैट। ओके, सो लेट्स राइट द कोड। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा मार्क्स। कोई बात नहीं, लेट्स डू सेलेक्ट एम डॉट एम। किसके लिए कर रहा हूं, तो मैं मार्क्स वाला सेगमेंट के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना। एक सेकंड, क्या क्या है टेबल नेम, पहले ये देख लेना। तो हैकर्स है एंड देन दूसरा है सबमिशंस। एम जो है एक सब क्वेरी बनाएंगे उसके लिए रख रहे हैं। ठीक है ना, कि पहले एक्चुअली करना क्या होगा ना कि हमें आ, सबका सम निकालना होगा पहले। ठीक है ना, और बेस्ड ऑन दैट मैक्सिमम स्कोर सबसे फाइंड करना होगा, राइट। और उसके बेसिस पे हमें फिर सम करना होगा। तो देखो, मैक्सिमम स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम स्कोर अगर आपसे कोई पूछ देगा तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट हैकर आईडी कॉमा चैलेंज आईडी कॉमा मैक्स ऑफ, क्या करोगे, स्कोर एज स्कोर, राइट। मैक्सिमम स्कोर आपको निकालना है तो, और कहां से, फ्रॉम मिशंस। राइट, और इसको अगर हम ग्रुप बाय कर दें, किसके बेसिस पे, चैलेंज आईडी के बेसिस पे और हैकर आईडी के बेसिस पे, तो हर हैकर का हर यूनिक चैलेंज के लिए मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू या नहीं मिलेगा, ये बताओ। देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पहले, फिर रन करके दिखाता हूँ। तो देखना कि हर आंसर तो गलत आएगा, बट यू विल बी सीइंग कि लाइक हर हैकर के लिए, हर चैलेंज के लिए जो मैक्सिमम स्कोर उसने स्कोर करा होगा वो आपको आउटपुट में आ जाएगा। लेट्स सी।
काफी टाइम लगा रहा है ये प्रोसेस करने में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो है ना, ये आपका हैकर आईडी, ये है वो क्या बोलते हैं चैलेंज आईडी, और ये रहा मार्क्स जो उस हैकर को आया है। तो हर चैलेंज के लिए हर हैकर का यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सब क्वेरी, क्योंकि इसी मैक्सिमम मार्क्स को सम करके हमें टोटल मार्क्स क्रिएट करना है, राइट। तो अगर हम इसको ये करें कि इसको एक ब्रैकेट में डाल दें और इसको एलियास प्रोवाइड कर दे एज एम, या फिर आप कुछ भी नाम दे दो, एज छोटा ही नेम दो यार, एम रख लो चलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या आपको डिस्प्ले करना है वो आप सोचो। आपको डिस्प्ले करना सेलेक्ट हैकर आईडी, आपको दिखाना, राइट। फिर आपको दिखाना है कि लाइक उसका नेम क्या है, तो वो कहाँ से मिलेगा, हैकर वाले टेबल से मिलेगा। क्योंकि देखोगे अगर आउटपुट में, तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है, हैकर आईडी, नेम और उसका टोटल स्कोर, ठीक है ना। तो हैकर का नेम एंड देन स्कोर, कैसे, सम ऑफ स्कोर, कौन सा, एम वाले के अंदर जो स्कोर आपने निकाला ना वो चाहिए, एम डॉट स्कोर, ठीक है। और इसको आपको काउंट करना है एज टोटल स्कोर, ठीक है। और इसमें आप क्या ज्वाइन करोगे, आप इसमें ज्वाइन करोगे इसको, हैकर्स को, इसको एच नोटेशन दे दो, ऑन एच डॉट हैकर आईडी, बाद में रखो, पहले एम वाले को रख लो, एम डॉट हैकर आईडी इज इक्वल टू एच डॉट हैकर आईडी। जहां पे ये कंडीशन है वहां पे आप इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे, ग्रुप बाय हैकर आईडी कॉमा हैकर का नेम, ठीक है। और यहाँ पे हैकर आईडी जो लोगे आप लोगे एम वाले से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और करना है कि आपको एक्सक्लूड करना है उन सब का जिनका टोटल स्कोर क्या है, जीरो से, जीरो या जीरो से कम है, टोटल स्कोर ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो वही सारे कॉलम्स आएंगे, वही सारे आपको रिकॉर्ड्स आएंगे जिसका टोटल स्कोर जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना था, ऑर्डर बाई टोटल स्कोर, राइट। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका मार्क्स ज्यादा उसको पहले, साथ ही साथ आपको फिर हैकर आईडी के बेसिस पे करना, कि अगर मान लो मार्क्स सेम हो गया, टोटल मार्क्स, टोटल स्कोर, तो आप उसको हैकर आईडी के बेसिस पे करोगे, राइट। तो ये है आपका ओवरऑल सिंटैक्स। आई होप कि मैंने कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक नहीं करा हूं। तो ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। यस सर। तो कैसे अटेम्प्ट ले रहे, समझ में आ रहा ना, कि बेसिक ज्वाइन वगैरह जो आपको ऑपरेशन पढ़ाया था उसी का बस मर्ज करके हम चीजें यूज कर रहे हैं, यूज नियर सेलेक्ट, ओके। जो हमने यहाँ पे एलियास बनाया ना, मतलब सब क्वेरी, वहां पे गड़बड़ है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड गाइज, फ्रॉम कीवर्ड मैंने छोड़ दिया था, और बिना उसके तो काम चलेगा नहीं, सेलेक्ट जब आप यूज कर रहे हो तो कहाँ से, तो फ्रॉम, तो हमने जो सब क्वेरी से टेबल बनाया ना, उस टेबल में से डेटा लेना, तो फ्रॉम में वही टेबल जाएगा ना। यस, सी, आगे आउटपुट्स, इसको सबमिट करते हैं एंड मैं ये सॉल्यूशन आपको मॉडिफाई करके, मतलब ब्यूटीफाई करके आपको दे देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी हो। देखो कितना अच्छा से ब्यूटीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग जब कोड्स लिखना है यार, तो ऐसे ही लिखना प्लीज, मेरे जैसा मत लिखना कि पढ़ने में भी दिक्कत हो। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, या आगे बढ़े। लो, आप लोग को सिखाते सिखाते मेरे को 4 स्टार मिल गया यार एसक्यूएल में।
सॉरी 5 स्टार नॉट 4। बताओ। आई होप आप लोग को भी मिल गया होगा या नहीं मिला। अनसॉल्व है क्या कोई बेसिक क्वेश्चंस? एक तो अभी दिख गया था। ये सारे क्वेश्चंस अभी अनसॉल्व हैं। ऑल राइट। वैसे पता है 45 क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद भी अगर आप एसक्यूएल के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे तो ये काफी दिक्कत वाली बात है या नहीं है? ये बताओ। चलो बाइनरी सर्च ट्री का एक करवाता हूँ क्वेरी। देखो नाउ यू आर गिवन अ टेबल बीएसटी कंटेनिंग 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 कॉलम है एन एंड पी, वेयर एन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री एंड पी इज द पेरेंट ऑफ नोड। ऑल राइट। नोड और उसका पेरेंट स्टोर्ड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको प्रिंट करना है इस तरीके से कि लीफ कौन सा है, इनर कौन सा है, लीफ कौन सा है, रूट कौन सा है। इस तरीके से आपको प्रिंट करते हुए जाना है। कैसे? तो राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नोड टाइप ऑफ अ बाइनरी ट्री ऑर्डर्ड बाय वैल्यू ऑफ द नोड, आउटपुट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच नोड। रूट है या लीफ है या इनर है। ठीक है ना? ये चीज आपको करते हुए दिखाना। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक एक करके कॉल हर किसी के पास जाएंगे और चेक करेंगे कि वो पेरेंट नोड उसका कौन है। राइट। और बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि कैसे वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। आइदर वो रूट है, लाइक, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, लीफ है, या फिर वो इनर है। ये चीज हम पता कर सकते हैं। देखो एक चीज समझते हैं पहले कि लाइक कैसे हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके विजिट करेंगे। तो सेलेक्ट, जो हमें दिखाना है पहले नोड को, हर नोड को दिखाना है। साथ ही साथ वो क्या है वो चीज हम शो करेंगे। इफ पेरेंट नल है पेरेंट नल, तो क्या बोलेंगे? वो कौन सा चीज है? वो रूट है। रूट का कोई पेरेंट होगा क्या? सोच के देखो, रूट का कोई पेरेंट होगा या नहीं होगा? कुछ तो बोलो। कब होता है रूट? किसको बोलते हैं? लीफ किसको बोलते हैं? इनर किसको बोलते हैं? आप लोग को कोई आइडिया है या नहीं है? पहले ये बताओ। Yes, sir. ओके, आई होप पता है, तब तो बढ़िया। रूट कर दिया। फिर जो है हम लोग चेक करेंगे इफ यहाँ पे वो चीज रूट कर लेंगे एंड देन फिर जिसके अकॉर्डिंग काम चलेगा उसके अकॉर्डिंगली आगे हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे। ऑल राइट, चलेगा। हम्म, ठीक है। अगर हमें जानना है कि कौन सा इनर है तो उसके लिए क्या चेक करना होगा? कि हमें चेक करना होगा कि जो हमारा सेगमेंट है तो वहां पे सेलेक्ट करना होगा क्या चीज? सेलेक्ट काउंट ऑफ ऑल, कितना नंबर ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट है फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, ये टेबल में से। एंड देन चेक करना होगा जहां पे पी जो है इक्वल्स टू एन के बराबर है। और बाइनरी सर्च ट्री को एक नोटेशन दे दो। हम्म, ठीक है, अभी फिलहाल नीड नहीं नोटेशन देने का, उसको नोटेशन बाहर रख लेंगे। अगर ये नोड के बराबर है, ठीक है, मतलब पेरेंट जो है वो नोड के बराबर है, और इसका काउंट जो है अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक, जहां पे पेरेंट नोड से के नोड के बराबर है, अगर इसका काउंट 0 आता है तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका इनर। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, अदरवाइज क्या बोलोगे? लीफ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताओ यहाँ तक।
सॉरी गाइज, आई गॉट अ कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ वाला हमने डिसाइड करा, राइट, कि इनर रो कौन सा होगा, लीफ कौन सा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखो। ये चीज करने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा टेबल से चूज करना, तो वो होगा BST, और उसको नोटेशन दे देंगे बी का। ठीक है, कैपिटल बी का, क्योंकि कैपिटल बी यहाँ पे यूज किया ना, इसलिए कैपिटल बी का नोटेशन देंगे। एंड देन आप इसको ऑर्डर कर सकते हो नोड बाय नोड, ऑर्डर बाय, एंड देन यू कैन पास हियर एन, एंड लेट्स सी। ये सिंपल सा डिसीजन मेकिंग का था यार, ठीक है ना, कि कौन सा लीफ होगा कौन सा इनर होगा, बस यही डिसाइड करना था, समझे। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ, ठीक है ना। इसको भी मॉडिफाई किया जाता सकता, ब्यूटीफाई किया जा सकता, तो लेट मी ब्यूटीफाई इट एंड गिव इट टू यू। हम्म, आई थिंक लगता है आपको, आपका प्रैक्टिस कराते कराते ये सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या है क्या रैंक का, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया यार। अगर आप देखोगे तो 46 क्वेश्चन हमने कर दिया, सिर्फ 12 रिमेनिंग रहे हैं अब, राइट। SQL इंटरमीडिएट पे जाओगे और इसका अनसॉल्व पे टिक करोगे तो लाइक मोस्टली आपने सॉल्व कर दिया है। बहुत कम चैलेंजेस बचे जो लाइक हमें सॉल्व करने बचे। ऑल राइट, लेट्स जंप टू द वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 20। यहाँ पे क्या दिया आपको कि मीडियन इज डिफाइंड एज नंबर सेपरेटिंग द हाइयर हाफ ऑफ अ डेटा सेट फ्रॉम द लोअर हाफ, ठीक है। क्वेरी द मीडियन ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड फ्रॉम अ स्टेशन एंड राउंड योर आंसर टू 4 डेसिमल प्लेस। देखो यहाँ पे दो चीज आपको करना है, एक तो मीडियन निकालना है, जो कि क्या होता है, आपको सेपरेट करता है दो हाफ को, ठीक है ना। हायर हाफ और लोअर हाफ को सेपरेट करता है, और उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो क्वेरी का जो आंसर आएगा ना, उसको आपको लाइक 4 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। इसमें दो चीज आपको यूज करना, पहला तो सेलेक्ट वाला सेगमेंट, कि आपको इस तरीके से लॉजिक लगाना कि हायर हाफ और लोअर हाफ को आप सेपरेट कर पाओ तो मीडियन आप निकाल पाओगे, और दूसरा चीज ये लगाना कि आपको राउंड ऑफ कैसे करते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक, वो वाला लॉजिक आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। तो ये दो चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है क्या करना होगा, एनीवन। देखो सिंपल है, आपको क्या चाहिए, लैटिट्यूड के चाहिए, तो वी विल बी सेलेक्टिंग अप लैटिट्यूड n, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज कर लेंगे, इसके अलावा साथ साथ रो नंबर निकाल लेंगे, ताकि हम डिसाइड कर सके कि हमें कौन सा रो को चूज करना है, ठीक है ना। इसलिए ओवर, और यहाँ पे हम करेंगे ऑर्डर बाई चीज लैटिट्यूड, ताकि हम सेपरेट कर सकें, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लेना, ताकि लोअर हाफ और बाकी सबको हम सेपरेट कर सके, RN की तरह ले लो, ठीक है। और फ्रॉम स्टेशन करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये ना एक सब क्वेरी है, पूरा स्टेटमेंट ये नहीं है। इससे क्या हुआ कि हमें ना हर लैटिट्यूड का रो नंबर मिल जाएगा, देखो मिल गया, लैटिट्यूड और उसका रो नंबर वाला चीज। अब क्या करना है हमें कि लोअर हाफ और हायर हाफ के बीच में जो बीच वाला नंबर होगा ना, अगर मान लो इवन नंबर है, तब तो लाइक बीच वाला सेगमेंट अपर हाफ वाला में से कंसिडर करेंगे, मतलब लोअर हाफ जो वैल्यू हायर वाला है उसमें से कंसिडर करेंगे। अगर ये ऑड रहा तो जो बीच में नंबर पड़ेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे एज मीडियन, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमारा फंडा होने वाला है। सो इसको एज सब क्वेरी रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाना क्या है, सेलेक्ट ऑल, हम सब क्वेरी में से चूज कर लेंगे। सब क्वेरी में क्या दिया हमने, लैटिट्यूड काउंट और रो नंबर, राइट। तो वो चीज करेंगे, एज एम रख लो, ठीक है ना। और यहाँ पे अब लगाएंगे अपना लॉजिक, वेयर मीडियन कैसे निकाल रहे हैं वो देखना। RN इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे मीडियन वाला कॉन्सेप्ट, सेलेक्ट
सील मतलब ये क्या करेगा, लोअर वाला वैल्यू देगा, ठीक, सॉरी अपर वाला वैल्यू देगा, फ्लोर करते तो लोअर वाला वैल्यू देता, ठीक है। काउंट ऑफ रो नंबर, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये कब करना है, जब आपका लाइक काउंट जो है वो क्या रहे, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लाइक ऑड रहेगा तो, ठीक है, मतलब अपर हाफ लोअर हाफ कैसे लेना है वो चीज, तो दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रॉम अ स्टेशन आ जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो और रो नंबर इक्वल हो जाए किसके, दोनों में से किसी का भी इक्वल हो जाएगा ना तो चलेगा, फ्लोर और सेम चीज, ठीक है ना। तो फ्लोर के अंदर भी हमें सेम चीज रखना, तो आई विल बी कॉपिंग दिस थिंग और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। अब देखो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा जो मीडियन है, देख लो आ गया, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही को डिस्प्ले करना है, ना कि सबको। तो अभी जो हमने सेलेक्ट ऑल करके रखा था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेलेक्ट ऑल के जगह पे आ जाएगा हमारा लाइक एक तरीके से देखा जाए तो अपर हाफ हायर हाफ को सेलेक्ट करते हैं, तो हायर हाफ को क्या करेंगे, अगर हम उसका एवरेज निकाल लें तो हमें मीडियन मिल जाएगा, एवरेज ऑफ क्या, और ये हो जाएगा आपका किसका, लैटिट्यूड एन का एवरेज, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बताओ। अब देखो रन कर, तो आपको मीडियन वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी राउंडिंग ऑफ बाकी है, ये हमारा हो गया मीडियन वैल्यू। अब जो है अगर हम इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या यूज होता है, राउंड वाला सेगमेंट, ठीक है। और जितना डेसिमल प्लेस तक राउंड करना होता है उतना हम यहाँ पे पास करते हैं कॉमा सेपरेटेड। अब जब आप रन करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हो, तो राइट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, क्या गड़बड़ आ रहा है, हमने ये चीज करा ठीक है। हम्म इसका वैल्यू कितना आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या है आउटपुट नहीं बताया, अच्छा ठीक है। लेट मी चेक, सिलेक्ट करा हमने, राउंड ऑफ एवरेज निकाल लिया लैटिट्यूड एन का, और उसमें से 4 राउंड अप कर देगी। अच्छा सॉरी, ये नेम एलियास मिसिंग है यार, एज मीडियन कर दो, क्योंकि ये मीडियन करके है ना उसको रीड कर रहा है ना, नेम एलियास मैंने नहीं डाला था। वैसे उसका फर्क नहीं होना चाहिए, थिंक वैल्यू में कुछ इशू है तभी ये गड़बड़ कर रही है, वैल्यू में कुछ इशू है। एज मीडियन ले लिए, फ्रॉम सेलेक्ट लैटिट्यूड एन, रो नंबर निकाल लेंगे, ओवर ऑर्डर बाय लैटिट्यूड एन एज आर एन, ठीक है। फ्रॉम स्टेशन कर लेंगे एज एम, ठीक है। वेयर आर एन इज इक्वल टू सेलेक्ट सील ऑफ काउंट आर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम स्टेशन, और सेम चीज फ्लोर काउंट ऑफ आर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एक मिस्टेक करा मैंने, डिवाइडेड बाई इसके बाहर रखो यार, अदरवाइज वैल्यू गलत आएगा। उसमें 0.5 जुड़ जा रहा है एक्चुअली, जबकि हमें निकालना है क्या, यस आ गया, राइट। ये मिस्टेक करा था हमने कि डाउन काउंट निकालने के बाद उसमें एक जोड़ने के बाद ओवरऑल जो वैल्यू आएगा ना उसमें हाफ जोड़ना था, तो यहाँ पे 0.5 जुड़ रहा था एक्चुअली, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो ये रहेगा आपका फाइनल। ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। कुछ तो बोलो। Yes, sir. ऑल राइट गाइज, सो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। और डीएस वाला जो क्लास है ना वो 10-15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।
तो जो भी इंटरेस्टेड हो उसमें आ जाना, ठीक है। उसका प्रोजेक्ट जो है वो मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। आज जो है पाइथन एंड एसक्यूएल का लास्ट क्लास है, ठीक है। सो आई होप कि हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए होंगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस बचे हैं ना एसक्यूएल पे अब वो आप ट्राई करना। अगर आपसे नहीं बनते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके सेशंस नहीं होगा तो वीकेंड्स पे शेड्यूल करके वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस बचा नहीं है, सिर्फ 11 क्वेश्चन बचा है जो आपको करने हैं, 47 मैंने करवा दिए ऑलरेडी, ठीक है ना। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एनफ फॉर योर प्रैक्टिस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस इन डेटा साइंस क्लासेस। आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लो।